हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय। दोस्तों आज जो नई सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो न्यू वैकेंसी आई है राजस्थान में, यानी आरपीएससी में जो वैकेंसी आई है 2024 में, जो किसके आई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है। इसके जो फॉर्म है वो कब से फिल होंगे, इसकी फीस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है और टोटल वैकेंसी कितनी, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो राजस्थान में आरपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है। जो टोटल पोस्ट जो हमारी है वो कितनी है तो आपको बता देंगे 200 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 200 पोस्ट है। और इसकी जो एग्जाम है, जो इसके जो फॉर्म फिल है, अगर हम आपसे बात करें कि इसके जो फॉर्म है वो कब से फिल होंगे और इसकी लास्ट डेट कब है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसके फॉर्म जो हैं वो कब से फिल हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट कब है। इसके साइड में आपको दिखाई भी दे रहा होगा आरपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है सरकारी रेट पे आपको दिखाई भी दे रही है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टोटल पोस्ट कितनी है तो आपको बता देना 200 पोस्ट है। और सब्जेक्ट वैल्यू मैंने आपको बहुत बता दी, साइड में दिखाई भी दे रही होगी। ये देखो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो किस में आई है तो आपको बता देना सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो साहित्य में आई है। किस में आई है? साहित्य में 41 आई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो हम 200 आई है, 200 आई है। अब अगर देखा जाए तो हिंदी में कितनी है तो हिंदी में आपको बता देनी है 37 है। पॉलिटिकल साइंस में कितनी है तो आपको 5 बता देनी है। संस्कृत में कितनी है, यहाँ पर सामान्य संस्कृत में है, किसमें है तो आपको बता देना सामान्य संस्कृत। एक होती है जनरल संस्कृत और एक होती है लिटरेचर संस्कृत। तो यहाँ पर जो जनरल संस्कृत में जो आई है वो कितनी है 38 है। व्याकरण में कितनी है 36 है। ज्योतिष गणित में कितनी है 2 है। ज्योतिषी फलित में कितनी है 1 है। सामान्य दर्शन में कितनी 1 है। योग विज्ञान में कितनी है 1 है। अंग्रेजी में कितनी है तो आपको बता देना 27 है। अंग्रेजी में कितनी है तो आपको बता देना 27 है। हिस्ट्री में कितनी है 3 है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी दोस्त आई है वो आई है साहित्य में, 41 वैकेंसी आई है। उसके बाद धर्मशास्त्र में कितनी है 3 है। यजुर्वेद में कितनी है 2 है। ऋग्वेद में कितनी है 1 है। और भाषा विज्ञान में कितनी है 2 है। टोटल ऐसे पोस्ट जो आई है वो 200 आई है। अच्छा एक बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस वाले चैनल पर आपको एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ? एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और एजुकेशन से संबंधित मैं आपको नेट, जीआरएफ, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर ये वाले की तैयारी कराता हूँ। अब मैंने आपको देखा है तो राजस्थान का एक और पहले नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी एजुकेशन सब्जेक्ट की बुक नहीं थी, जिसके पेपर हो रहे उसके इंटरव्यू हो रहे हैं। लेकिन दोबारा से नोटिफिकेशन आरपीएससी का आया तो उसमें भी एजुकेशन सब्जेक्ट की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि एजुकेशन सब्जेक्ट यानी जो वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैंने आपको एक बिहार बताया था, एक मैंने आपको हरियाणा बताया था, एक मैंने आपको राजस्थान बताया था और एक मैंने आपको एमपी बताया। तो राजस्थान में तो आ गई, तो लेकिन राजस्थान में तो हमारी एजुकेशन सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन अभी हमारे पास बिहार है, हरियाणा है, एमपी है। और उसके बाद आपको जीडीसी भी मिल रहा है कि जीडीसी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इनमें भी कंपलसरी आ सकते हैं, जो कि राजस्थान ने लगातार 2 बार से उसकी एजुकेशन सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं दी। पिछली बार भी आपने उसका एग्जाम दिया, वो एग्जाम हो गया है और उसके इंटरव्यू चल भी रहे हैं, लेकिन उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं थी। ऐसे ही अब की बार भी उसने वैकेंसी नहीं दी है। ये टोटल पोस्ट जो आई है वो 200 आई, जो साइड में दिख रही है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म फिल है वो कब से होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो फॉर्म फिल है वो स्टार्ट होगा, वो 21 जनवरी से स्टार्ट होगा। 21 जनवरी 2024 से इसका स्टार्ट होगा। और जो लास्ट डेट है इसकी, वो लास्ट डेट है 21 फरवरी। अगर आपसे पूछे कि इसकी जो एक्टिव जो लिंक होगी इस वेबसाइट पे जो दिखाई भी दे रहा है, या उसकी मेन वेबसाइट पे आप आरपीएससी पे जा सकते हैं, तो इसका पूरा परफॉर्मेंस उन्होंने बोल दिया कि 21 जनवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 1 महीने तक इसके फॉर्म भरेंगे और 21 फरवरी तक इसके फॉर्म भरेंगे। अब इसकी फीस जो रखी गई है, अब मान लीजिए फीस 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर वो जनरल की या अदर स्टेट की बात करता है तो आपको कितनी फीस देनी है? 600 रुपए देनी है। अगर आप ओबीसी के हैं, अगर आप एससी के हैं, अगर आप एसटी के हैं, तो आपको फीस कितनी देनी है? 400 फीस देनी है। कितनी फीस देनी है? 400 फीस देनी है। लेकिन यहां पर उन्होंने एक चीज और क्लियर करी है, अगर आप करेक्शन कराते हैं, अगर आपका फॉर्म भरने के बाद कुछ गलती आती है और करेक्शन डेट आती है, तो उसका जो चार्ज है वो कितना रुपए ले रहे हैं? वो 500 रुपए चार्ज ले रहे हैं। दोबारा समझे, अगर आप आरपीएससी में फॉर्म भरते हैं और इन सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म भरते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो आपको फॉर्म भरने की, अगर राजस्थान के आप, तो आपको
₹600 देने पड़ेंगे। अगर आप अदर स्टेट से यानी यूपी से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो भी आपको ₹600 देने पड़ेंगे। अगर आप राजस्थान के ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी के, तो आपको ₹400 देने पड़ेंगे। फॉर्म भरते समय आपके हिसाब से कोई भी गलती हो जाती है, फिर करेक्शन डेट आने पर आप उसमें करेक्शन कराते हैं, तो उसका जो चार्ज उन्होंने कितना बताया, वो उसका चार्ज ₹500 बताया। अब बात यहां पर आती है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी इसकी। अब इसकी हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगी इसकी, तो देखो क्वालिफिकेशन की बात है, आपके पास एक तो पीजी होना चाहिए 55% मार्क्स से। एक तो आपके पास पीजी होना चाहिए, यानी पीजी के द्वारा ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। मान लीजिए आप हिस्ट्री से बनना चाहते हैं, अंग्रेजी से बनना चाहते हैं, साहित्य बनना चाहते हैं, हिंदी से बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस से बनना चाहते हैं, संस्कृत से बनना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपकी पीजी होनी चाहिए। कितने परसेंट से? 55%। उसके साथ ही आपको या तो नेट पास होना चाहिए या सेट पास होना चाहिए, या तो नेट पास होना चाहिए या आपके पास सेट पास होना चाहिए, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो हर स्टेट अपना अलग अलग कराता है। अभी जो चल रहा है वो महाराष्ट्र में चल रहा है। या आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो इसका 17 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है। ये वाली बात क्लियर है, यानी आपके पास क्वालिफिकेशन जिस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो उसमें आपकी पीजी होनी चाहिए, और उसके साथ ही आपका नेट या सेट पास होना चाहिए। क्लियर बात है, एग्जाम डेट ये हो गई। अब हम थोड़ा इसकी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। थोड़ा एग्जाम पैटर्न को आप समझना। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो देखो एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो इसके जो पेपर होंगे वो 3 पेपर होंगे, यानी 3 एग्जाम होंगे, 3 इसके पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा, और उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताना है, 75 क्वेश्चन आएंगे, और इसका जो समय होगा वो होगा 3 घंटे। फिर उसका सेकंड पेपर भी आपका सब्जेक्ट का होगा, जो आप सब्जेक्ट से कर रहे हैं, वहां पर भी 75 क्वेश्चन आएंगे, और इसके भी 3 घंटे होंगे। और थर्ड पेपर जो होगा वो आपका होगा जीएस और जीके, जो आपका राजस्थान का होगा, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 आएंगे, और इसका जो समय होगा वो 2 घंटे होगा। कितना घंटा होगा? 2 घंटे होगा। यानी आपको समझ में ये आनी चाहिए कि मान लीजिए अगर इसके आरपीएससी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, दूसरा भी सब्जेक्टिव होगा। दोनों जो पेपर होंगे वो 75 क्वेश्चन के होंगे, यानी पहला जो पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव का, उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, और उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा पेपर भी हुआ आपका उसका सब्जेक्टिव का, वो भी 75 क्वेश्चन आएंगे, उसका भी ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा, यानी 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे। फिर उसके बाद आपका जीएस और जीके जो और करंट का होगा, जो स्पेशली आपको राजस्थान का पूछेगा, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और वो 2 घंटे का रहेगा। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो शायद 24 मार्क्स का होगा, और यहां पर आपको 24 मार्क्स के इंटरव्यू में 44% मार्क्स, इससे कम दे ही नहीं सकते। मान लीजिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं 40% मान लीजिए अगर आपका इंटरव्यू होगा, तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपके 40% मार्क्स तो कंपलसरी आपको मिलेंगे। यानी अगर 24 का 40% हम देखा जाए तो 10 नंबर के समथिंग आपको मिलेंगे। 10 से वो कम नहीं दे सकते आपको, 10 से ऊपर आपके होंगे। दोबारा समझे एग्जाम पैटर्न को। आपके 3 पेपर होंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। पेपर जो 3 होंगे वो ये समझ लीजिए 75 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 75 आएगा, और फिर 50 आएंगे, 50 या 200 आपके होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आपके, तो आपको तीनों पेपर में आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कौन से होंगे, जीके और जीएस के। उसके बाद जब हम तीनों को क्रॉस करते हैं या तीनों में पास हो जाते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपका 24 नंबर का होगा, जिसमें से 40% से कम आपको मार्क्स दे नहीं सकते। 10 या 9 या 10 नंबर तो आपको मिलेंगे, आपको इंटरव्यू में कुछ भी ना आता हो। फिर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू अच्छा रहता है तो आपको ज्यादा नंबर भी मिल सकते हो, कम भी मिल सकते हैं, ये वाली बात है। और 70-80% से ज्यादा कोई भी मार्क्स नहीं देता। ये पूरा मैंने आपको बता दिया आरपीएससी के थ्रू, क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको ये भी बताया कि एजुकेशन सब्जेक्ट की वैकेंसी ना पिछले नोटिफिकेशन में उन्होंने दी थी, ना इस वाले नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया। टोटल जो वैकेंसी है वो 200 है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। फॉर्म इसके जो स्टार्ट होने वाले दोस्त वो 21 जनवरी से चलेंगे, और कहां तक चलेंगे, 21 फरवरी तक चलेंगे। अगर क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो आपके साथ पीजी होना चाहिए 55%, और उसके बाद
नेट या सेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम एज की बात कर लें, अगर वो आपसे ये पूछता है कि सर इसका एज कितना रखा गया है, तो उन्होंने मिनिमम जो रखा है वो 21 वर्ष रखा है और मैक्सिमम जो रखा है वो 40 वर्ष रखा है। यानी मिनिमम जो आपकी एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। फिर इन्होंने जनरल अदर स्टेट के लिए 600 रुपए और ओबीसी एससी एसटी 400 रुपए। करेक्शन डेट आप कराते अपने एग्जाम फॉर्म में तो आपको 500 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। पैटर्न आपको मैंने पूरा बता दिया। ये था दोस्तों आरपीएससी का। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।